सर आइजक न्यूटन की बर्थ एक गरीब खानदान में हुई। उनकी पैदाइश से चंद महीने पहले उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। उनकी वालदा सदमा से दो चार थी और कोई भी उनका ख्याल रखने वाला नहीं था। गुर्बत की वजह से उनके हालात मुश्किल थे। इन्हीं हालात में आइजक न्यूटन की बर्थ हुई। वो नहायत कमजोर और बीमार थे। जिंदगी से उनकी जंग पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। जब वो 3 बरस के हुए तो उनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। उनके सुतीले बाप ने न्यूटन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो उसको नापसंद करते थे, जिसकी वजह से न्यूटन की वालदा ने उनको ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया। न्यूटन इंतहाई दिल बर्दाश्ता थे। वो गुस्से और इंतकाम से भरे रहते थे। उनका दिल करता था कि वो अपने सुतीले बाप का घर जला दें और अपनी मां को वापस ले आए। शायद यही वजह थी कि वो पढ़ाई में गौर नहीं कर पाते थे। वो घंटों आसमान की तरफ चांद, सूरज और सितारों को देखते और अपनी बूढ़ी दादी से सवाल करते थे, मगर उनके पास उनका कोई जवाब नहीं होता था। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने रीडिंग का सहारा लिया और मैकेनिक्स और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी लेने लगे। उनकी मां की ख्वाहिश थी कि वो किसान बने, मगर उनको किसान बनना नापसंद था। अब वो स्कूल की पढ़ाई में काफी शौक रखते थे। उसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के महंगे स्कूल कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, लेकिन वो उसकी फीस अदा नहीं कर सकते थे। इसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब करने लगे। उनके मैथ टीचर उनकी काफी मदद करते थे। वो पढ़ाई से लेकर न्यूटन के निजी मामलात में भी मदद करते थे। वो उनके लिए फादर फिगर की तरह थे। न्यूटन नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और उनका काम कैलकुलस थ्योरी की डेवलपमेंट में काफी अहमियत रखता था। लेकिन इसी दौरान यूरोप और इंग्लैंड पर ब्लैक डेथ की वबा ने हमला कर दिया। प्लेग या ताउन की इस वबा ने घरों के घर उजाड़ने शुरू कर दिए और यूरोप में अमवात की तादाद लाखों में चली गई। पूरे यूरोप में जिंदगी मफलूज हो चुकी थी और हर कोई एक दूसरे से बच के रह रहा था। न्यूटन ने भी ये 2 साल तन्हाई में गुजारे। उसने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स को स्टडी किया। यही वो अरसा है जिसमें उसकी वर्ल्ड फेमस थ्योरीज डेवलप हुई। इनमें लॉ ऑफ ग्रेविटी भी शामिल है कि एप्पल जमीन पे किस तरह और क्यों गिरता है। इनका ऑप्टिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। एक दफा उन्होंने नीडल अपनी आंख में चबो दी थी कि इसका आंख पे क्या असर होता है। वो बहुत शर्मीले और डरपोक थे। वो अपनी थ्योरीज किसी से डिस्कस नहीं करते थे कि लोग उनका मजाक ना उड़ाएं। फिर उन्होंने व्हाइट लाइट को स्टडी किया और यह बताया कि यह कई रंगों पे मुश्तमिल होती है। लाइट में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप इजाद की और लोगों में कुछ नाम और मकाम बनाया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उनके काम को तनकीद का निशाना बना रहे थे। 2 साल की मुशक्कत और मेहनत से उन्होंने अपनी थ्योरीज और रिसर्च वर्क को अपनी किताब प्रिंसिपिया की शक्ल में 1687 में पब्लिश किया। उनका यह काम तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। आज हम जितनी भी साइंस की इन्वेंशंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखते हैं, सर आइजक न्यूटन की मेहनत ही दर हकीकत इसकी बुनियाद है। हत्ता के स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझ के मुमकिन हुई। इन्हीं बातों की वजह से तारीख में सर आइजक न्यूटन एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। दोस्तों, हम सर आइजक न्यूटन की लाइफ से 7 लेसन हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, न्यूटन को लाइफ के पहले दिन से ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनको माली मुश्किलात भी आई और जिस्मानी मुश्किलात भी, और वो नफ्सियाती मसाइल का भी सामना करते रहे। लेकिन उन्होंने लाइफ में पॉजिटिव और एक्टिव रहना पसंद किया और अपनी लाइफ में शिकस्त तस्लीम नहीं की। सेकंड, न्यूटन ने अपने बचपन से ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझा। न्यूटन ने अपनी पसंद और टेम्परामेंट के मुताबिक कैरियर इख्तियार किया और उस पर डटे रहे, हालांकि उनकी वालदा की ख्वाहिश उनको किसान बनाना थी। थर्ड, उनकी तबीयत में क्यूरियोसिटी थी, तजस्सुस था। वो अपने सवालों के जवाब हासिल करना चाहते थे। जब उनकी दादी उनके सवालों के जवाब ना दे सकी तो उन्होंने रीडिंग का सहारा लिया, बुक्स का सहारा लिया और यूं अपनी सोचों को वुसअत दी। नंबर 4, उनको लाइफ में बाकी लेजेंड्स की तरह रेजिस्टेंस और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, मगर वो अपने गोल्स पर डटे रहे और बालाखिर उसको हासिल किया। नंबर 5, न्यूटन के पास कंसंट्रेशन की पावर थी। उनकी इस कंसंट्रेशन की पावर ने उनके लिए बेपनाह कामयाबियां समेटी। वो खुद कहते हैं
कि मैंने जितनी भी डिस्कवरीज की हैं उनमें कंसंट्रेशन को बाकी स्किल्स पर फोकियत हासिल है। नंबर 6, न्यूटन के नजदीक नॉलेज का सोर्स ऑब्जर्वेशन है और जितनी ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है आपके नॉलेज में उतना ही इजाफा होता चला जाएगा। नंबर 7, न्यूटन की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। जहां वो अपने सौतेले बाप से नाखुश थे और उसका घर जलाना चाहते थे, उन्होंने कुछ इलीगल करने की बजाय और बाकी लाइफ जेल में गुजारने की बजाय रीडिंग में और पॉजिटिव एक्टिविटी में हिस्सा लिया और यूं वो तारीख में अपना नाम अमर कर गए।